हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तुरुन में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और यूपी आरओ की टेस्ट सीरीज जो हमारी है संस्कृति आईएएस की लग रही है। इसके पहले हम ध्येय की, जीएस वर्ल्ड की और दृष्टि की भी लगा चुके हैं। नई वाली टेस्ट सीरीज है जिसमें आपकी जीएस की यहाँ पर आज हम बात करेंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन की, और आपके हम हिंदी के यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो कि आपके टोटल जो पूरे क्वेश्चन होंगे वो 2 से क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। तो हम प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हम यहाँ पर 100 तक क्वेश्चन कवर कर चुके थे, जैसे कि आप सभी को पता है। आज हमारा यहाँ पर 101 नंबर से क्वेश्चन कवर होने वाला है, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक तरफ जल मार्ग है और दूसरी तरफ लंबाई है। कौन से जल मार्ग की लंबाई कितनी है इसकी बात कर रहा है, जो आपके एक तरीके से आप ये समझ लो वाटरवेज जो होते हैं ना, उनकी कह रहा है लंबाई। हल्दिया से फरक्का तक की अगर लंबाई की बात की जाए तो 560 किलोमीटर लंबाई है। फरक्का से पटना तक की बात की जाए तो 460 किलोमीटर लंबाई है। पटना से इलाहाबाद तक की अगर बात करें हम, जिसको प्रयागराज कहते हैं, तो 600 किलोमीटर लंबाई है। और सदिया से धुबरी तक की बात किया तो 891 किलोमीटर लंबाई है। तो ऑप्शन में आपका जिस तरीके से सही मिला दिए हैं वो आपको याद कर लेना है, और ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी और उद्गम जो राज्य हैं उनमें से सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं मिला है ये बताना है। एक तरफ नदी है और एक तरफ राज्य है। जैसे वंशधारा की बात की जाए तो उड़ीसा में संबंधित है, बिल्कुल सही लिखा है। काली की बात करें कर्नाटक में है। शोल्ड रेखा की बात करें झारखंड में है। लेकिन बैगई की बात करें तो आपका केरल में नहीं है। तो केरल में कौन सी है? केरल में आप कहोगे, पहले तो बैगई बता देता हूं। बैगई की बात करेंगे तो केरल में नहीं है, बैगई आपकी तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। और अगर बात करें भाई केरल में कौन सी है, केरल में भी तो आ सकता है, तो केरल में आप कहोगे, केरल में आपको पेरियार मिलेगी। कौन सी मिलेगी? पेरियार है। तो इस तरीके से आपका डी वाला ऑप्शन जो कि गलत था, जो कि सही बता दिया है। एक तरफ अभिकथन है और कारण है, लेकिन बताने से पहले हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करके किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप वहां पर टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, और यहाँ पर चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे ऐप की दे दिया है, लिंक पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे, लॉगिन मांगेगा, लॉगिन करेंगे और तुरंत आप लोग वहां पर टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। चाहे आप आरओ की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एमपी पीएससी की कर रहे हो, एमपी एसआई की, यूपी एसआई की, सीजीएल की, रेलवे की, किसी भी एग्जाम कर रहे हो, सारी टेस्ट सीरीज वहां पर आपको मिले। कोई दिक्कत है, टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, आप वहां फोन भी लगा सकते हो। क्वेश्चन आता है कि अभिकथन कारण है, कौन सा यहाँ पर सही है देख लेते हैं। कावेरी नदी प्रायद्वीप भारत की सदवाहिनी या सदावाहिनी नदी है, बिल्कुल बात ठीक है। बात कर रहा है कि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा निचले ग्रहण क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्ष भर वर्षा प्राप्त होती है। आप कहोगे बिल्कुल बात सही है। मान लो कावेरी नदी जैसे ये जा रही है तो इसके उत्तर में आपकी जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा मिल जाती है, और जो आपकी निचली है वहां पर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा मिल जाती है। तो आप कहोगे सी वाला ठीक रहेगा। दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन कौन सा है, और एक यहाँ पर गलत है, 3 सही है। मालवा का पठार बेसाल्ट लावा से निर्मित है, आप कहोगे बिल्कुल सही है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, सिगार चोटी है, ये भी सही है। चंबल जो अपवाह तंत्र है वो सभी नदियों के यमुना अपवाह तंत्र का हिस्सा है, आप कहोगे ये भी सही है। मालवा के पठार से प्रवाहित होने वाली माही नदी दक्षिणी ढाल का अनुसरण करते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि सबसे पहले तो ये समझो कि मालवा के पठार से माही नदी नहीं निकलती है, पहली बात। तो दूसरी बात, यहाँ पर कुछ और भी नदियां हैं, जैसे चंबल, बेतवा, सिंध, पार्वती, कालीसिंध, ये नदियां आपके मालवा के पठार पर बहती है, ना कि माही नदी। तो आपका डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में राज्यों को बताइए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अवरोही क्रम में बताना है। कैसे बताएंगे? सबसे पहले यहां पर राजस्थान का आएगा नाम, तो 1 नंबर पर। दूसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश आएगा, दूसरे नंबर पर। तीसरे स्थान पर आपका क्या आएगा? महाराष्ट्र आएगा, तीसरे नंबर पर। और चौथे स्थान पर आपका आएगा उत्तर प्रदेश। क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना था, ना कि जनगणना की दृष्टि से ध्यान रखना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में आपका ऑप्शन जो होगा सी वाला सही होगा, 4, 2, 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा और मानक यामोत्तर रेखा दोनों गुजरती है? तो एक राज्य है भारत के जो कर्क और मकर रेखा, जो कर्क रेखा है और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखा जाए तो आप कहोगे भाई मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है और आपका छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य जिनसे कर्क और मकर रेखा दोनों गुजरती है। आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गन्ना के संदर्भ में
विचार कीजिए। अब भाई गन्ना के संदर्भ में बात कर रहा है, जो शुगर गेन होता है उसके बारे में बात कर रहा है। इनमें से कौन से कथन सही हैं, कितने कथन सही हैं? यह गन्ना जो है वो उष्णकटिबंधीय फसल है, बिल्कुल सही है। इसकी कृषि के लिए अत्यधिक अम्लीय मृदा की अच्छी मानी जाती है। भाई अम्लीय मृदा गन्ने की कृषि के लिए थोड़ी ना अच्छी मानी जाती है। गन्ने की कृषि के लिए कैसी मृदा आवश्यकता होती है, कोई बता सकता है क्या? कितनी दोमट काली मृदा की आवश्यकता होती है, ना कि अम्लीय मृदा की। तो ऑप्शन आपका केवल यहाँ पर पहला वाला सही रहेगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, गलत इसमें से कौन सा है उसको बताना है। चलो देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं का जो प्रति हेक्टेयर में उत्पादक राज्य है वो पंजाब है, बिल्कुल बात ठीक है। प्रति हेक्टेयर की बात कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रति हेक्टेयर पंजाब, बिल्कुल ठीक है। इमर गेहूं का जो उत्पादन है कह रहा है कि पूर्वी भारत में होता है, जबकि पूर्वी भारत में नहीं होता है, फिर कहां होता है? दक्षिण भारत में होता है। कहां पर होता है? दक्षिण भारत में आपका इमर गेहूं का उत्पादन जो है किया जाता है। तो आपका दूसरी वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। खाद्यान्न फसलों के गेहूं का स्थान की बात की जाए तो भारत का दूसरा है। गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान की बात करें 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपका होगा बाकी सब सही है, ए सी डी, बी वाला गलत है जो कि बता दिया है। गलवान घाटी, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलवान घाटी के बारे में सही बताइए इनमें से कौन सा है। तो गलवान घाटी के बारे में देखते हैं। यह भारत और चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सिक्किम राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। भाई आप ये बताइए, जो गलवान घाटी भारत और चीन की वास्तविक रेखा के पास है, ये उत्तर पूर्व राज्य सिक्किम राज्य में कैसे पहुंच गई? गलत है। यह भूतापी ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, भूतापी दृष्टि की दृष्टि से भी गलत है। तो आप सबसे ये बात समझो कि पहले तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, ठीक है। अब हम करेक्ट कर लेते हैं। तो जो गलवान घाटी है, पहले तो ये समझना है, भारत चीन के बीच में वास्तविक रेखा जो है एलएसी उसके पास में है, ये तो बात ठीक है, लेकिन ये सिक्किम में नहीं है। कहां पर है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। पहला ऑप्शन सही, ठीक है। दूसरा, गलवान घाटी की बात की जाए कि भूतापी ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो भूतापी दृष्टि की महत्वपूर्ण आपकी गलवान घाटी नहीं है, बल्कि पुगा घाटी है। कौन सी है? पुगा घाटी है, ध्यान रखिएगा। और पुगा घाटी कहां है? पुगा घाटी भी लद्दाख में ही है, वो आपकी भूतापी ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ना कि गलवान घाटी है। कृषि पद्धति और संबंध है, कौन सी कृषि पद्धति का कौन सा संबंध है इसमें से बताना है। चलो देख लेते हैं। जैसे आर्बोरिकल्चर की बात करें, आर्बोरिकल्चर जो है आपके वृक्षों एवं झाड़ियों से होता है, वृक्ष एवं झाड़ियों से कृषि, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑलेरिकल्चर की बात करें, सब्जियों से संबंधित है, आप कहोगे सब्जियों से संबंधित है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑलिवी कल्चर की बात की जाए, जैतून से संबंधित है, किससे? जैतून से संबंधित है। और एपीकल्चर की बात की जाए, आपके मधुमक्खी पालन से संबंधित है। कौन से? मधुमक्खी पालन से। तो आपका यहाँ पर कितने ऑप्शन सही है? केवल एक ऑप्शन सही है, आप सी पे टिक लगा दोगे, बाकी गलत है, वो मैंने आपको बता दिए है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से कथन सही है बताइए। तो कथनों पर विचार कर लेते हैं भाई, है ना। कितने कथन सही हैं? वन जीव अभ्यारण्य में मानवीय क्रियाकलाप पूर्णतः वर्जित होते हैं। तो भाई पूर्णतः वर्जित लिखी है, ये गलत है, जबकि क्रियाकलापों की अनुमति होती है। लेकिन राष्ट्रीय जो उद्यान होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, उनमें पूर्णतः वर्जित होते हैं। तो किसमें पूर्णतः वर्जित होते हैं? नेशनल पार्क में। लेकिन वन जीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो अनुमति प्रदान होती है। तो ए ऑप्शन आपका गलत है, पहली बात तो। राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीवों के शिकार और चराई पूर्णतः वर्जित होती है, बिल्कुल बात ठीक है, उसी को नेशनल पार्क कहते हैं। तो केवल आपका दूसरा सही है, आप कहोगे डी वाले पे टिक लगा देंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए, पहले से आखिरी तक की गतिविधि। चलो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? चिपको आंदोलन आएगा। इनमें से कब हुआ था? 1973 में, ठीक है। फिर क्या आएगा? जंगल बचाओ आंदोलन आएगा, कब हुआ था? 1980 में। फिर आपका एपिको आंदोलन आएगा, कब हुआ? 1983 में। और नर्मदा बचाओ आंदोलन आएगा, ये हुआ था 1950 में। तो आपको, आप कह लो कि आपको एक लाइन से याद कर लो, या मैंने यहाँ पर लिख दिए, आप याद रखना। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन के बाद आपका जंगल बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन एपिको आंदोलन, फिर आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्रोव वनस्पति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाई मैग्रोव वनस्पति के बारे में कह रहा है, गलत ऑप्शन बताओ। तो यह उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में 24 डिग्री उत्तर और 48 डिग्री के मध्य में अक्षांशों में पाई जाती है, बिल्कुल सही लिखा है। इसका विकास 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के वायुमंडलीय तापमान की आवश्यकता होती है। तो भैया ये गलत है। लेकिन यहाँ पर तापमान की आवश्यकता की बात करें, कितना होगी? 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होती है, ना कि 40 से 45। विश्व के कुल मैंग्रोव का जो वनावरण है वो 3% हिस्सा भारत में पाया जाता है, ये भी सही है। यह समुद्र तटीय, डेल्टाई और ज्वारनद मुख्य भागों में पाई जाती है। तो आपका एक होगा, ये भी सही है, बी वाला ऑप्शन आपका गलत है।
एक तरफ संस्थान है और एक तरफ उनकी अवस्थिति है, कौन सा संस्थान कहां पर अवस्थित है आपको बताना है। देख लेते हैं। शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र आपका शिमला में है, बिल्कुल सही है। वानिकी अनुसंधान संस्थान की बात किया देहरादून में, उत्तराखंड में, भी सही है। आर्द्र क्षेत्रीय सदाबहार वन संस्थान आपका कोयम्बटूर में, भी सही है। पर्णपाती अगर वन संस्थान की बात किया है तो आपकी रांची में नहीं है, कहां पर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तो आप कहोगे यहाँ पर केवल आपके 3 सही है, क्योंकि चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था जो कि बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल नहीं है? भाई गन्ना, जूट, तंबाकू, मूंगफली में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? आप कहोगे मूंगफली आपकी नगदी फसल नहीं है, जबकि गन्ना हुआ, जूट हुआ, तंबाकू हुआ नगदी फसल के अंतर्गत आते हैं। टेलाइट वे अपसादी चट्टानें जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। इसी किस्म के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त किन देशों के स्थलों पर मिलते हैं, इसकी बात करना है। तो ये जो प्रतीपों के प्रतिरूप हैं आपके अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर, चारों ही देशों में अपटिलाइट अपसादों की जो चट्टानें हैं या कह सकते हो अवशेष हैं वो आपको भारत के साथ साथ इन देशों में भी मिलते हैं। आपका ऑप्शन रहेगा डी वाला बिल्कुल सही। नेक्स्ट तरफ कहते हैं एक तरफ प्लेट है और एक तरफ अवस्थिति है, कौन सी प्लेट किस अवस्थिति संबंधित है बात करेंगे। अगर हम बात करें कोकोस प्लेट, कोकोस प्लेट आपकी मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य है, बिल्कुल ठीक है। फ्यूजी की बात किया तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, ये भी सही है। कैरोलिन की बात करें तो फिलीपींस एवं इंडियन प्लेट के मध्य है, ये भी कहोगे सही है। और अरेबियन की बात करें तो अरब प्रायद्वीप के भूभाग में भी सही, तो आप कहोगे यहाँ पर सी वाला रहेगा। 1 2 3 4 जो है सभी मिलान सही है। निम्नलिखित में से कौन कायंत्रित सेलों की उदाहरण है? भाई कायंत्रित सेलों की उदाहरण कौन कौन से इसकी बात कर रहा है। गैब्रो नहीं है, स्लेट नहीं है, जबकि पेग्मेटाइट और क्वार्टरजाइट आपके सी वाला रहेगा। 3 और 4 आपके यहाँ पर आपके कायंत्रित सेलों के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वृहत क्षरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वृहत क्षरण के बारे में, इसकी प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण बल की मुख्य भूमिका होती है वृहत क्षरण की, बिल्कुल ठीक है। यह क्रिया महाद्वीपों की ऊंचाई को कम करने का प्रमुख कारक है, आप कहोगे भी सही है। तो आपके बी और 1 और 2 दोनों सही रहेंगे, तो डी वाले पे आप ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। अगर वृहत क्षरण की बात करें तो मास वेस्टिंग कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास वेस्टिंग। वैसे मास एरेशन लिखा हुआ है और मास वेस्टिंग भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नदी विसर्ग के निर्मित होने के कारण कौन कौन से होते हैं? तो नदी जो विसर्ग के रूप में होती है उसके कारक कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे मंद ढाल पर बहते जल के तटों पर क्षैतिज एवं पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति को नदी विसर्ग का निर्माण हो सकता है। तटों पर जलोढ़ का असंगठित जमाव भी हो सकता है और प्रवाहित जल का कोरियस बल अगर विक्षेपण हो जाए तो भी हो सकता है कि भाई कोरियस बल के कारण भी आपका नदी विसर्पित हो जाए। तो आप कहोगे 1 2 3 सारे सही है। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत शामिल क्षेत्र हैं। तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल हो सकते हैं? तो पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी जापान, ठीक है, लेकिन बात की जाए उत्तरी ऑस्ट्रेलिया ये शामिल नहीं होगा, आपका केवल 1 और 2 शामिल रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन उच्च से लेकर निम्न क्रम में महासागर और झीलों की लवणता का सही क्रम है? देखो महासागरों या झीलों में जो लवणता सबसे उच्च कहां पर पाई जाती है और निम्न कहां पर, इसको एक बताना है। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा वॉन झील में, तुर्की में है, फिर मृत सागर, ग्रेस साल्ट लॉक और आपका लाल सागर। तो आपकी वॉन झील हो गई, डेड सी हो गया, ग्रेट साल्ट लॉक हो गया, रेड सी हो गया। तो आपका बी वाला ऑप्शन रहेगा सही, सबसे ज्यादा वॉन झील में और सबसे कम लाल सागर में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से कथन सही हैं बताइए। प्रशांत महासागर के आकार और अधिक क्षेत्रीय विस्तार के कारण लवणता में भिन्नता पाई जाती है, बिल्कुल सही है। भूमध्य सागरीय की लवणता जो है उच्च बाष्पीकरण के कारण अधिक होती है, आप कहोगे ये भी सही है। तो आपकी सी वाले पे टिक लगाएंगे, 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण है। देखते हैं अभिकथन और कारण क्या कहता है। अभिकथन कहता है कि जो प्लैंकटन होते हैं वो मछलियों का प्रमुख भोजन होता है, बिल्कुल सही लिखा है। जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन बढ़ोतरी में सहायक होती है। तो आप कहोगे हाँ कथन तो दोनों ही सही है, लेकिन कारण नहीं है, ऐसा कारण नहीं है कि जो भोजन है प्रमुख होते हैं मछलियों का, ये आपका कारण नहीं है। लेकिन ए और 2 दोनों सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है सही। बात करेंगे एक तरफ पर्वत है और देश है, कौन सा पर्वत के देश में स्थित देश की बात करना है, देख लेते हैं। जैसे माउंट कुक की बात की जाए तो न्यूजीलैंड में ही है, मैकिनले की बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका में है, एल्ब्रुस की बात करें तो रूस में है, माउंट टेटलिस की बात करें स्विट्जरलैंड में है। तो आप कहोगे सभी मिलान सही है, तो आपका डी वाले पे लगाएंगे 1 2 3 4, ठीक है। चलिए एक तरफ नगर है और एक तरफ नदी है लेकिन सही नहीं है, वो बात कर रहा है यहाँ पर। जैसे न्यूयॉर्क में हडसन नदी है, बिल्कुल ठीक है। कीव नीपर से संबंधित है, ठीक है। लंदन टेम्स संबंधित है, लेकिन पर्थ की बात करें डैन्यूब से नहीं है। तो पर्थ कहां पर है?
पर्थ स्वान नदी के तट पर है। तो आपका ऑप्शन डी वाला गलत है। जो करीबा बांध है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध पहले तो कहां पर है आपको पता होना चाहिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कहां पर है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। लेकिन अब करीबा बांध की बात करें किस नदी पर, तो करीबा बांध आपका जाम्बेजी नदी पर स्थित है। यहां पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उद्योग है और स्थान है, कौन सा सही नहीं है? उद्योग और स्थान है ना, उद्योग और स्थान कौन सा सही नहीं है, इसकी बात करेंगे। तो यहां पर सही नहीं है कागज उद्योग ओंटेरियो में, बिल्कुल ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग आपका क्या लिखा है? डेटाइड में, जबकि सूती वस्त्र उद्योग डेटाइड में नहीं होता है। सूती वस्त्र उद्योग कहां पर होता है, कोई बता सकता है? सूती वस्त्र उद्योग कहां पर होता है, कोई बता सकता है क्या? बताइए कहां पर होता है आपका? डेटाइड में तो नहीं है। रासायनिक टेक्सास में होता है, ये भी सही है। ऑटोमोबाइल नगोया में होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो आपको अगर बता सकता है कोई तो बताइएगा, आपका यहां पर आपका सूती वस्त्र उद्योग कहां पर होता है? डेटाइड में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आर्द्रता के बारे में कह रहा है, कथन कौन सही है? वायुमंडल में मौजूद जो जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष कहते हैं, उसे ही आर्द्रता कहते हैं, मतलब कि निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं जो जलवाष्प की वास्तविक आर्द्रता होती है। बिल्कुल सही लिखा है ना, बिल्कुल सही है। और सापेक्ष जो आर्द्रता है, सापेक्ष आर्द्रता है महासागरों के ऊपर सबसे अधिक पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है, तो आप कहोगे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है? तो जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के बारे में कह रहा है, सही कथन बताओ। जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र की जो अवधारणा है उसका विकास 1975 में यूनेस्को के मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल बात ठीक है। भारत का प्रथम जैवमंडल क्षेत्र सुंदरबन था। भारत का प्रथम जैवमंडल क्षेत्र सुंदरबन था क्या? भाई नहीं था, नहीं था। सबसे पहला कौन सा था? नीलगिरी था, नीलगिरी था, ना कि सुंदरबन था। ऑप्शन आपका यहां पर रहेगा केवल सी वाला सही, क्योंकि दूसरा आपका गलत है। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत देश में कितने गंतव्यों को अधिसूचित किया है? तो आप कहोगे 57 पर्यटन मंत्रालय के द्वारा गंतव्य स्टेशनों को क्या किया गया है? आपको अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट आता है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के में कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया। इस प्रतियोगिता में 30 भारतीय पहलवानों ने हिस्सा लिया। आपका ऑप्शन रहेगा कौन सा? 1 और 2 दोनों सही, क्योंकि आपके दोनों सही हैं। इसका आयोजन किर्गिस्तान बिश्केक में हुआ था और इसकी प्रतियोगिता में 30 भारतीय पहलवानों ने हिस्सा भी लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मिशन स्पाइट्स क्या है? देखो, मिशन स्पाइट्स की बात कर रहा है, क्या है? आप कहोगे मिशन स्पाइट्स लाल सागर में मालवाहक जहाजों को यमन के हूती जो विद्रोही हैं उनके हमलों से बचाने के लिए यूरोपीय संघ का एक नौसैनिक मिशन है, जिसको कह रहा है मिशन एपिसाइड्स। स्विस जो गैर लाभकारी संगठन है ईए अर्थ एक्शन की प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार 2021 के बाद वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? 7.1% की वृद्धि को देखा गया है। एक तरफ दिवस है और एक तरफ तिथि है, कौन सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है इसकी बात करें? जैसे विश्व आर्द्रभूमि दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कृमि मुक्ति दिवस की बात करें तो 10 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस आपका 13 फरवरी को। तो आप ऑप्शन में क्या कहोगे? ऑप्शन में कहोगे आपका बी वाला ऑप्शन से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले डिजिटल इंडिया भविष्य कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो पहले डिजिटल इंडिया कौशल शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है आपका असम राज्य में किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा W20+ ब्लू प्रिंट क्या है? भाई W20+ जो ब्लू प्रिंट है वह क्या है? चर्चा में रहा था। तो कपड़ों की रंगाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक उपकरण होता है। क्या होता है? कपड़ों की रंगाई में उपकरण होता है जो प्रयोग को इसमें जहरी जल चुनौतियों के समाधान के लिए एक सूचनात्मक डाटाबेस प्रदान करने वाला यूनेस्को का मंच है W12 ब्लू प्रिंट। सॉरी, आपका ये नहीं था, ना ये है ना ये, BCD गलत है, आपके ए वाला सही है। ध्यान रखना है कि शहरी जल चुनौतियों के समाधान के लिए एक सूचनात्मक डाटाबेस प्रदान करने वाला यूनेस्को का मंच है जिसका नाम है W12+ ब्लू प्रिंट। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नई MEN5CV वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? मेनिंजाइटिस के विरुद्ध में MEN5CV नाम से एक वैक्सीन बनाई गई है, और ये लेकिन किसने बनाई है? तो आपका होगा नाइजीरिया देश के द्वारा बनाई गई है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान ने साइटोकिन्स प्रोटीन को लक्षित करने वाला नैनो कैंसर विकसित किया है? तो यहाँ पर किसके द्वारा किया गया? तो आप कहोगे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर राजस्थान में विकसित किया। मार्च 2024 में किस तिथि को खसरा और रुबेला चैंपियनशिप सम्मानित किया गया है?
तो भाई रुबेला और खसरा के लिए चैंपियनशिप से सम्मानित होने वाले की बात करें तो भारत को सम्मानित किया गया है, आपका ऑप्शन रहेगा इंडिया। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हमने जीएस के ज्योग्राफी और ध्यान रखना, ज्योग्राफी और हमने किस चीज के, ज्योग्राफी और हमने करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर किया है, ठीक है। और इससे पहले जो हमारी वीडियो आई थी वो ज्योग्राफी की हमारी टोटल 3 वीडियो बनी। पॉलिटी की बात क्या है, पॉलिटी की भी हमने 3 वीडियो बनाई थी, संस्कृति की ही। इससे पहले हमारी जीएस वर्ल्ड की भी लग चुकी है, ध्यय की भी लग चुकी है, और बाकी और भी लग चुकी है, देख लेना आप लोग। बाकी अब हमारे जो क्वेश्चन होंगे यहाँ से आएंगे हिंदी के क्वेश्चन। किसके आएंगे, हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। अब आप कहोगे सर इसी वीडियो में लगवा रहे हो क्या, नहीं इसमें नहीं लगवाएंगे। इसके लिए पैसिफिक हिंदी की प्लेलिस्ट मैंने अलग बना रखी है, उसमें हम 60 जो क्वेश्चन होते हैं सारे उसी में लगा रहे हैं। तो पूरे जो आपके 41 से लेकर 200 तक जो क्वेश्चन होंगे एक पैसिफिक वीडियो बनेगी हिंदी की, उसमें लगेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।